everyone, this is Fauziya and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing very well. In this video, we are going to discuss a very important topic which is transfer of learning. ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो तीन टाइप के ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से पूछे जाते थे, विच इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड ज़ीरो ट्रांसफ़र. बट रिसेंटली स्पेशली दिसंबर 2023 एग्ज़ाम में कुछ नए टाइप के ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि नियर ट्रांसफ़र, फार ट्रांसफ़र, हाई रोड एंड लो रोड ट्रांसफ़र. इन सब का मतलब क्या है? आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें इन सब को दे सकते हैं. अब आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये नियर ट्रांसफ़र और हाई रोड ट्रांसफ़र या लो रोड ट्रांसफ़र के बीच डिफरेंस क्या होता है. तो इन सारे टाइप के ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके. सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन. ये दिसंबर 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ठीक से पढ़िए. व्हेन कॉम्पिटेंट रीडर्स एनकाउंटर न्यू सेंटेंसेस इन देयर नेटिव लैंग्वेज दे रीड दैम ऑटोमेटिकली इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग. मतलब जब कोई कॉम्पिटेंट रीडर यानी कि जो अच्छा रीडर है, जो कॉम्पिटेंट है, जिसके अंदर अच्छी स्किल है रीडिंग की, वो एनकाउंटर करता है नए सेंटेंसेस को अपनी कैसी लैंग्वेज में, अपनी मूल भाषा में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तो वो उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है. तो इसको हम हाई रोड ट्रांसफ़र कहेंगे, नियर कहेंगे, लो रोड कहेंगे या फिर फार ट्रांसफ़र कहेंगे. इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा गया था. व्हेन स्टूडेंट्स हु हैव लर्न टू टाइप ऑन अ टाइपराइटर ट्रांसफर दिस स्किल टू टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अब इसको क्या कहेंगे कि जब कोई छात्र जो टाइपराइटर पर टाइप करना सीख लेता है और वो अपने इस कौशल को, अपनी इस स्किल को कंप्यूटर बोर्ड पर टाइपिंग में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो इसको आप क्या कहोगे? फार कहोगे, हाई रोड कहोगे, नियर कहोगे या फिर लो रोड ट्रांसफ़र. तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता क्या है. सबसे पहली चीज़, ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है आप सभी जानते हैं. एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग टू अनदर प्लेस. ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? स्थानांतरण, यानी कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. और लर्निंग क्या होता है? लर्निंग भी हम सभी जानते हैं. लर्निंग का मतलब होता है नॉलेज गेन करना, कोई स्किल गेन करना अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, स्टडी के थ्रू, या फिर अपने टीचर के थ्रू, जो टीचर पढ़ाता है उसके थ्रू, या फिर अपने क्रिएटिव थॉट्स के थ्रू कुछ भी नया सीखना, कोई नया स्किल, कोई नया ज्ञान प्राप्त करना, वो सब क्या कहलाता है? लर्निंग. अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या हुआ कि जब आपकी एक सीखी गई चीज़, किसी एक सिचुएशन में सीखी गई चीज़ आपको दूसरी सिचुएशन में नई चीज़ को सीखने में अगर हेल्प कर रही है तो वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. अब वो चीज़ आपको हेल्प भी कर सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आपने आज सीखी कल को आप कुछ और सीखते हो तो वो उसमें बाधा भी उत्पन्न कर सकती है. आपको हेल्प भी कर सकती है नई चीज़ सीखने में और आपको बाधा भी उत्पन्न कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आप कुछ नया सीखते हो. तो इसको हम एग्जाम्पल से अभी अच्छे से समझेंगे. उसी बेस पर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को कई टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड ज़ीरो ट्रांसफ़र. अब पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग असिस्ट न्यू लर्निंग. यानी जब पहले सीखी गई चीज़ आपको कुछ नया सीखने में हेल्प करती है. जब भी पुरानी सीखी गई चीज़ आपको कुछ नया सीखने में हेल्प करेगी वो कहलाएगा पॉजिटिव ट्रांसफ़र, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं सकारात्मक स्थानांतरण. इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे आप मैथमेटिक्स आपने सीखी, आप बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आती है. मैथमेटिक्स अगर आपने सीखी तो वो आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगी, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी, अकाउंट्स या अकाउंटेंसी में भी हेल्प करेगी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र. एक चीज़ आपने सीखी लेकिन वो आगे की चीज़ों में आपको हेल्प कर रही है. जैसे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड में जो आपके स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको आप इजीली हैंडल कर लोगे अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हो. तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? पॉजिटिव ट्रांसफ़र. मैथ्स आपको आती है, अब रिसर्च में, स्टैटिक्स में आप मैथ्स यूज़ कर रहे हो, फिजिक्स में यूज़ कर रहे हो, केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आपको हेल्प कर रही है मैथ. तो पुरानी लर्निंग नई लर्निंग में अगर हेल्प कर रही है, असिस्ट कर रही है न्यू लर्निंग को, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफ़र. जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आपने पुरानी एक कार चलानी सीखी, उसके बाद आप एक नई कार लेते हो और नई कार चलाते हो, तो वो आपकी जो प्रायर लर्निंग है वो उस नए कार के फंक्शंस को समझने में आपको हेल्प करेगी. तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ट्रांसफ़र. नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र. नेगेटिव ट्रांसफ़र जिसको नकारात्मक स्थानांतरण भी कह सकते हैं. नेगेटिव ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग हिंडर्स और इंटरफेयर.
नेगेटिव ट्रांसफ़र हमेशा याद रखना, नेगेटिव ट्रांसफ़र कब होगा? जब पुरानी लर्निंग आपको इंटरफेयर करेगी कुछ नया सीखने में, न्यू लर्निंग में इंटरफेयर करेगी, हिंडर करेगी, तो वो होगा नेगेटिव ट्रांसफ़र। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक, जैसे कि टेबल टेनिस, अगर कोई पर्सन अच्छे से जानता है टेबल टेनिस, उसके बाद अगर वो लॉन टेनिस खेलता है तो वो उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टेबल टेनिस में हम हैंड को अलग तरीके से मूव करते हैं, लॉन टेनिस में हम अपने हैंड को अलग तरीके से मूव करते हैं। तो टेबल टेनिस वाला जो पर्सन है उसको लॉन टेनिस के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर उसको प्रॉब्लम फेस होगी अगर वो प्रैक्टिस करता है तो। या इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने लर्निंग वन लैंग्वेज फ्रेंच मे कन्फ्यूज प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स प्रीवियसली लर्न। आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, अब आप अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं जिनको आप प्रोनाउंसिएशन करते हो वो फ्रेंच लैंग्वेज में आपको इंटरफेयर करेंगे। जब आप फ्रेंच लैंग्वेज बोलोगे तो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा फ्रेंच लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन पर। तो ये क्या होगा? नेगेटिव ट्रांसफ़र। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव ट्रांसफ़र में पुरानी लर्निंग आपको हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी नई लर्निंग में। नेगेटिव ट्रांसफ़र में हमेशा पुरानी लर्निंग इंटरफेयर करेगी कुछ नया सीखने में। उसके बाद आता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र का मतलब होता है नो इन्फ्लुएंस, नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट। प्रायर लर्निंग का आपकी नई लर्निंग या फिर पुराना जो आपका एक्सपीरियंस है वो कुछ नया सीखने में कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है, किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता है उस चीज़ को, वो कहलाता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन न्यू लर्निंग। नई लर्निंग का कोई लेना देना नहीं होता पुरानी लर्निंग से। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री की नॉलेज है तो आपको अगर हिस्ट्री की नॉलेज है तो वो आपको एक कार को ड्राइव करने में कोई हेल्प नहीं करेगी, किसी स्कूटर को ड्राइव करने में कोई हेल्प नहीं करेगी, आपको स्विमिंग करने में कोई हेल्प नहीं करेगी। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ पर अगर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही है तो वो होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। जैसे बास्केटबॉल आपको बहुत अच्छे से आता है तो वो आपको स्विमिंग में हेल्प करेगा? नहीं करेगा। स्विमिंग और बास्केटबॉल का कोई आपस में लेना देना नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसको आप तीनों को हिंदी में भी अच्छे से पढ़ सकते हो, और कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब हम देखते हैं नियर ट्रांसफ़र। नियर ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? नियर ट्रांसफ़र का जो कीवर्ड है वो है सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पर भी दो ऐसी चीज़ों की बात आएगी जो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके पहचान लेना, जहाँ पर भी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की बात आएगी वो होगा नियर ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज बिटवीन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल हो सकता है व्हेन अ मैकेनिक रिपेयर्स एन इंजन इन अ न्यू कार। जब कोई मैकेनिक कार के एक नए मॉडल में इंजन की मरम्मत करता है लेकिन डिज़ाइन पिछले मॉडल के समान होता है। मतलब एक मैकेनिक है, वो एक नए कार का मॉडल उसको रिपेयर कर रहा है, लेकिन वो जो इंजन है, नए कार का जो इंजन है वो पुराने कार के इंजन से या जो वो पहले कार ठीक कर चुका है उनके इंजन से मैच करता है, तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो होगा नियर ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर कॉन्टेक्स्ट हो गया। उसी मॉडल पर उसने पहले प्रैक्टिस की थी उसको ठीक करने की, और उसी से मिलता जुलता नए कार का मॉडल है, तो यहाँ पर सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये आपका एज अ कीवर्ड काम करेगा। व्हेन यू यूज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का अगर आप अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करते हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम कहेंगे नियर ट्रांसफ़र। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 22 + 33 कितने होते हैं, ये मैंने आपको एडिशन का क्वेश्चन दिया, उसके बाद मैं आपको 3 डिजिट का नंबर देती हूँ, जैसे 202 304, ये बताइए अब क्या होगा। ये अलग था, ये अलग है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? सेम। यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर मैंने एडिशन के लिए आपको दिया, यहाँ पर 3 डिजिट का दिया, लेकिन दोनों जगह किस चीज़ की बात हो रही है? एडिशन की, नंबर्स के एडिशन की बात हो रही है। तो ये क्या है? सिमिलर कॉन्टेक्स्ट है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? नियर ट्रांसफ़र। कि आपने ये 2 डिजिट का नंबर एडिशन सीख लिया, उसके बाद अगर मैं आपको 3 डिजिट देती हूँ या 4 डिजिट देती हूँ, वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली उसको कर लोगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? नियर ट्रांसफ़र। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं फार ट्रांसफ़र। फार ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज बिटवीन डिसिमिलर कॉन्टेक्स्ट। जब दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग की बात आएगी वो होगा फार ट्रांसफ़र। A student applies when he has learned in trigonometry class while doing a practicum in an architect firm। मतलब एक स्टूडेंट है वो अप्लाई करता है जो भी उसने अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लास में सीखा था उसको जब वो आर्किटेक्ट के फॉर्म में जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि आपने थ्योरी क्लास में पढ़ी और उसके बाद उस थ्योरी को आपको प्रैक्टिकल में बदलना है।
तो वहाँ पर आप ज़्यादा अपने कॉग्निशन का यूज़ करोगे, वहाँ पर डिसिमिलर कॉन्टेक्स्ट की बात आ गई। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में जो चीज़ें सीखी वो आर्किटेक्ट के फॉर्म में जाके यूज़ करनी है प्रैक्टिकली, तो वो क्या होगा, एक अलग कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई। यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉग्निशन यूज़ करना होगा। जैसे लास्ट नियर ट्रांसफ़र में मैंने आपको 2 डिजिट का नंबर दिया एडिशन के लिए, उसके बाद 3 डिजिट का नंबर दिया एडिशन के लिए, वो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट था। फार ट्रांसफ़र में अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मैं आपसे कहती हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो ये आप आंसर कर देते हो। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बताइए क्या होगा। तो ये अलग कॉन्टेक्स्ट है और ये अलग कॉन्टेक्स्ट है, दोनों अलग कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई, ठीक है। तो जहाँ पर भी डिसिमिलर कॉन्टेक्स्ट की बात होगी वो होगा फार ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज जो यूज़ करनी थी वो अलग थी, यहाँ पर आपको ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं फार ट्रांसफ़र, जहाँ पर डिसिमिलर कॉन्टेक्स्ट की बात होगी। अगला है लो रोड ट्रांसफ़र। लो रोड ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? लो रोड ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन वेल एस्टेब्लिश्ड स्किल्स ट्रांसफ़र स्पॉन्टेनियसली इवन ऑटोमेटिकली। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हो, मान लीजिए आप ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको आती है ड्राइविंग, तो आप कोई भी कार चलाते हो तो आपकी ड्राइविंग की स्किल वहाँ पर ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगी। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है व्हेन अ कॉम्पिटेंट रीडर एनकाउंटर्स न्यू सेंटेंसेस, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिखाया गया था स्टार्टिंग में, इन देयर नेटिव लैंग्वेज दे रीड दैम ऑटोमेटिकली। कोई बहुत कॉम्पिटेंट रीडर है, यानी कि उसकी जो रीडिंग की स्किल है वो बहुत अच्छी है और वो कुछ नए सेंटेंसेस को देखता है लेकिन अपनी मूल भाषा में ही, जो उसको बहुत अच्छे से आती है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। वहाँ पर उसको ज़्यादा अपना कॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा थॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वेल एस्टेब्लिश्ड स्किल की जहाँ पर भी बात होगी जिसमें कोई भी व्यक्ति माहिर है और उसको वो कर रहा है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली कर लेगा, ठीक है। तो ये होगा लो रोड ट्रांसफ़र। इसका कीवर्ड क्या होगा? वेल एस्टेब्लिश्ड स्किल। आगे देखते हैं हाई रोड ट्रांसफ़र। हाई रोड ट्रांसफ़र का क्या मतलब होगा? इसका दूसरा नाम होता है माइंडफुल ट्रांसफ़र। हाई रोड ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन द लर्नर कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली यानी माइंडफुल्ली इवैल्यूएट्स न्यू सिचुएशन एंड अप्लाइज प्रीवियस लर्न टू इट। लो रोड ट्रांसफ़र में हम क्या कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें कोई चीज़ आती है और उसको हम नई सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा कॉग्निशन या फिर कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं है। हाई रोड ट्रांसफ़र में क्या होगा? बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली रहना पड़ेगा, बहुत माइंडफुल एक्ट करना पड़ेगा। जैसे यू हैव लर्न अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग इन क्लास। आपने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जाना क्लास में कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग दी किसके द्वारा गई थी? आइवन पावलव के द्वारा। याद रखना, व्हेन यू वांट टू कंडीशन आ डिज़ायरेबल बिहेवियर ऑन योर स्टूडेंट। आपने क्लासिकल कंडीशनिंग समझ लिया क्लास में कि होता क्या है, उसके बाद आपका टीचर कहता है कि अब इस क्लासिकल कंडीशनिंग का जो प्रिंसिपल है उसको आपको यूज़ करके अपने स्टूडेंट के अंदर डिज़ायरेबल चेंज लेकर आना है उनके बिहेवियर में। तो अब आप क्या करोगे? यू फॉलो दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड उसके बाद शेप करोगे बच्चों के बिहेवियर को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाई रोड ट्रांसफ़र। यहाँ पर इसीलिए इसको माइंडफुल ट्रांसफ़र कहा जाता है, जहाँ पर आपको थ्योरी को प्रैक्टिकल में एक तरीके से यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा माइंडफुल एक्ट करना है, तो वो क्या होगा? हाई रोड ट्रांसफ़र। यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा, ज़्यादा माइंडफुल रहना होगा। आई होप आपको ये अच्छे से आप समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। व्हेन कॉम्पिटेंट रीडर्स एनकाउंटर न्यू सेंटेंसेज इन देयर नेटिव लैंग्वेज दे रीड दैम ऑटोमेटिकली इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। अभी मैंने आपको बताया जब भी वेल एस्टेब्लिश्ड स्किल की बात आएगी, जो चीज़ हमें बहुत अच्छे से आती है, जैसे मैंने ड्राइविंग का एग्जाम्पल लिया, वहाँ पर होगा लो रोड ट्रांसफ़र। आप ऐसे याद रखना जैसे कि रोड है, यहाँ पर ड्राइविंग हम कहाँ करते हैं? रोड पर। तो लो रोड ट्रांसफ़र का क्या मतलब होगा? जिस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, जैसे आप ड्राइविंग से कनेक्ट कर लेना, ड्राइविंग में आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, आप कहीं पर भी किसी भी कार की या किसी भी गाड़ी की ड्राइविंग करते हो, आप आराम से ईजिली कर लेते हो, तो वो क्या होगा? लो रोड ट्रांसफ़र। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड स्किल की बात हो रही है, वेल इस्टेब्लिश्ड स्किल की बात हो रही है, क्योंकि कॉम्पिटेंट रीडर है, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। When students who have learned to type on a typewriter transfer this skill to typing on a computer keyboard, मतलब एक छात्र ने टाइपराइटर पर टाइप करना सीख लिया है, उसके बाद वो इस स्किल को कंप्यूटर के कीबोर्ड पर ट्राई करता है, तो वो होगा फार ट्रांसफ़र। देखो फार ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, यहाँ पर आपको बहुत कॉन्शियस रहना होता है। हाई रोड ट्रांसफ़र होगा, नियर ट्रांसफ़र होगा या लो रोड। फार ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, हाई रोड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। टाइपराइटर पर टाइप किया, उसके बाद कंप्यूटर कीबोर्ड पर, तो एक तरीके से ये दोनों सिमिलर कॉन्टेक्स्ट हैं। और जहाँ भी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की बात आएगी, एक जैसी चीज़ों की बात आएगी, वो होता है नियर ट्रांसफ़र।
इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कीवर्ड हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की बात आएगी वो होगा, क्या होगा, नियर ट्रांसफ़र, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल से समझा था। सो आई होप कि आज का ये छोटा सा टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना। कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कुछ सोचा था आपके एग्ज़ाम से पहले, बट एंड मोमेंट पर मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी कुछ चाहते हुए भी मैं नहीं करवा पाई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट आई नो कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी एंड आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास रख कर एग्ज़ाम देना, पॉजिटिव रहकर एग्ज़ाम हॉल में आपको एंटर करना है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।